नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में जिस तरह से हम न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आ रहे हैं वही हमारा 12वां वीडियो होगा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री का है जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं वही है न्यूमेरिकल के प्रश्न। देखिएगा हम पेपर पर नहीं लिख पाए हैं समय की वजह से, तो हम फटाफट लिख के वीडियो रोक कर हम लिखेंगे क्वेश्चन और आप देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है CaCl2 का सूत्र इकाई बताना है। तो पता होगा CaCl2, पहले हमको ये पता करना चाहिए कि जैसे कैल्शियम का, क्लोरीन का ये अनुभार कितना है, मतलब कि जो होता है ना एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक कितना है तो पता होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 20 दूनी 40, तो इसका कितना हो जाएगा 40। प्लस करेंगे क्लोरीन का 17, 17 दूनी 34, 35.5 होता है, 17 दूनी 34, 35.5 के करीब होता है, तो 35.5 गो है तो 2 से गुना करेंगे तो आपको पता होगा 44, 40 हो जाएगा। अब प्लस 35 दूनी 70, 70 71, तो 71 जोड़ देंगे, तो 71 जोड़ेंगे ना। चलिए ये आपको याद रखना होगा इस सबका द्रव्यमान। ठीक है, एटॉमिक वेट, भार, इसका अनुभार, तो हो जाएगा 111। 111 है ऑप्शन में, 111 है ना। चलिए देखिए 111 इसका आंसर हो गया। बस ये कुछ नहीं करना है आपको, एक परमाणु संख्या और परमाणु भार याद रखना है, समझ गया। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर पढ़े होंगे। जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर का प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसमें केजी मीटर स्क्वायर होता है ना, तो केजी मीटर क्यूब हो जाता है ना। तो न्यूटन का क्या होता है देखिएगा, तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन सेंटीमीटर है यहाँ पे, लेकिन सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि मीटर में होता है, तो न्यूटन मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए न्यूटन मीटर हो जाएगा। देखिए ये जो है जेम्स प्रिस्टले जो था वो जूल के समान, मतलब जूल के सम्मान में जूल कहा था। देखिएगा जेम्स प्रिस्टले जो है वो जूल के सम्मान में, जूल जो है जूल जो दिखे हुए जूल, जो जेम्स प्रिस्टले ने ही क्या किया था, इन जूल के सम्मान में ही इसे जूल कहा था, जेम्स प्रिस्टले ने। ठीक है, प्रेस्टकॉट जूल, यानी जूल जो है वो जूल का जो यानी कार्य का जो ऊर्जा का देखो जूल का है ना, कार्य का यूनिट जूल, तो जूल जो है ऐसा ही मात्रक जो जूल है वो किसके नाम पे है, तो जेम्स प्रेस्टॉक जूल के सम्मान में। ठीक है, जेम्स प्रेस्टॉक जूल के समान है। ठीक है, यानी 1 वाट, अब एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि 1 वाट जो होता है, 1 वाट बराबर जो होता है 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड, इसी को हम कहते हैं 1 न्यूटन, क्या कहते हैं 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखिएगा जूल को ही न्यूटन मीटर के तौर पे कहा गया है। ठीक है, 1 वाट बराबर ही होता है 1 जूल पर सेकेंड या 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा आप, एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब बहुत काम आएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, हम फटाफट लिखेंगे वीडियो रोक रखकर। CaO का सूत्र तो बताइए, Ca का बताया है ना 40, 20 दूनी 40, अब प्लस O का कितना होता है, वो मतलब ऑक्सीजन, तो 8 दूनी 16, तो 16 यानी 56, 56 ऑप्शन में है 56। देख रहे हैं आप, समझ गए बातों को। चलिए अब यहाँ से आपको ये याद रखना होगा, CaCO3 का पूछते हैं, CaCO3 का, तो आपको पता होगा Ca, तो Ca कितना हो जाएगा 40, 80, तो 6 दूनी 12, एक कितना हो जाएगा एगो 16, 16 तो 48, 48 जोड़ देंगे 60, 60 40 100, तो CaCO3 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपको ये छोटा छोटा चीज़ याद रखना होगा। आप पूछ देगा CaOH होल ट्वाइस का, यहाँ से आप निकाल सकते हैं Ca कैगो एगो तो 40, O कैगो 2 गो, H कैगो 2 गो, तो 16 दूनी 32, तो 32 दूनी 64 का, 32 होता है 32 दूनी 64, H 1 होता है तो 1 1 1 2, तो कितना हो जाएगा ये 4, 70 74, 74 हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस का। तो आपको ये सब याद रखना होगा। ठीक है, CO का कितना होगा 56, CO3 का हो जाएगा 100 और CaOH होल ट्वाइस का 74। ठीक है, चलिए आपको हम छोटा छोटा चीज़ भी लिखवा देंगे, जैसे कि परमाणु द्रव्यमान भौतिक होने चीज़ का, जैसे कि शीशा का हो गया, टीन का हो गया, तो हम लिखवा देते हैं। पहले हम कुछ 4-5 वीडियो 4-5 क्वेश्चन लिखे, उसको हम पूरा कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए सेम वही है, ओजोन का आणविक वही पूछा है द्रव्यमान, तो ओजोन कब लिखते हैं O3, याद रखना पड़ेगा। O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है, तो ऑक्सीजन का होता है कितना 16,
तो 16 तिया कर देंगे तो 48, तो 48 है इसमें, देखिए ऑप्शन में, तो 48 आंसर हो जाएगा, हो गया। तो आपको ये याद रखना होगा बहुत कि ओजोन में क्या होता है, ठीक है। ओजोन जो है ऑक्सीजन क्या है, एक अपरूप है, जानते होंगे। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाला कौन है, तो गैस, तो CFC है। ओजोन से कौन, ओजोन जो है, ओजोन परत मतलब 16 सितंबर को मनाया जाता है ना ओजोन दिवस। अब ये भी पता करना है कि ओजोन जो है वो कौन सा रेज को बचाता है हम लोग से, तो पैरावैगनीय किरण, ठीक है, आपको पता होगा। और ये ओजोन परत की रक्षा के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1887 में क्या हुआ था, जो लागू कब से किया गया था, तो 1989 से लागू किया गया था, 1989 से, ठीक है, 89 से लागू किया गया। 87 में क्या किया था, एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि इसकी रक्षा के लिए, समझ रहे बात को। तो हम एक्स्ट्रा कुछ लिख रहे हैं जो आप देखिएगा, लिख क्या रहे हैं, लिख यही रहे हैं जो आपको आ रहा है एग्जाम में, क्या चीज, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान हम लिख देते हैं, जैसे सोना वोना का हो गया। ऐसे तो हम एक वीडियो फिर सोच रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान पे लेके आए, जैसे लाए हैं बहुत सा वीडियो, आप देखिए जाके प्ले लिस्ट में होगा, भूषण मैथ सर्च कीजिए, सर्च तो किए होंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। देखिए ये शीशा है, शीशा का ये परमाणु भार, एटॉमिक वेट लिख लीजिएगा, ATM मतलब एटॉमिक वेट लिख लीजिए हिंदी में ही, परमाणु भार या द्रव्यमान, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए सोना का होता है 7.21, ठीक है, शीशा का है, शीशा है, सोना नहीं है। सोना का होता है 196.96, यानी आप 97 याद रख सकते हैं, 9665। टीन का देखिए क्या होता है, 118.70 होता है। चांदी का AG सिंबल होता है ना, देखिए चांदी लिखा हुआ है। चांदी का देखिए कितना हो जाएगा, तो 107.880। ब्रोमीन का नाम सुने होंगे, ब्रोमीन का जो होता है 79.916। जस्ता का नाम सुने होंगे, जस्ता का होता है 65.38। तांबा का नाम सुने होंगे, तांबा का होता है 63.456। नहीं दिखा, देखिए आप, चलिए तांबा का हो गया। सोडियम Na11, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आ रहा है, हम एक वीडियो लेकर आए थे, उसमें देखिएगा आप, नहीं देखे हुए तो देख लिए तो बहुत अच्छा है, आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम 30 तक लिखवा दिए थे परमाणुओं का नाम और द्रव्यमान। चलिए हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम फिर चलते हैं, वीडियो रोककर फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर लाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलिए देखिए दोस्तों, फिर से हम क्वेश्चन लिख दिए हैं फटाफट, आप देख रहे होंगे। ये आपका 5वां क्वेश्चन है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है। तो एल्केन आपको बताया था केन किनकाइन, मतलब बताया थे केन मतलब CnH2n और +2। केन कीन बताया था, कीन में बताया था आपको क्या चाहिए, CnH2n होगा, और काइन में बताया था क्या, CnH2n -2 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो केन है, तो केन मतलब सबसे बड़ा वाला, तो इसमें क्या है, CnH2n +2 ये हो गया। CnH2n काइन का है, और CnH2n -2 किसका है, नहीं कीन का है, CnH2n ENE का, ठीक है, और CnH2n -2 हो जाएगा YNE का, ठीक है, काइन का। तो आपका आंसर ये हो जाएगा CnH2n +2 हो जाएगा केन का, ठीक है, इसका केन का, ठीक है। ये किसी का नहीं होता है, ये किसी का नहीं होता है, ये किसी का नहीं होता है, ठीक है, ये किसी का नहीं होता, 3 वाला ये होता है किसका, काइन का। ये कीन का होता है CnH2n -2, CnH2n -2 होता है काइन का, YNE का। ये CnH2n ट्रिपल बॉन्ड का होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस है। तो आपको पता होगा किसमें सभी तत्व गैस है, बताइए, पढ़े होंगे आप। यानी नोबेल गैस किसमें पाया जाता है, नोबेल गैस सब गैसें हैं, यानी वर्ग 18 या 0, ये वर्ग कर रहे हैं, वर्ग ये ऊपर से नीचे समूह ही बोलते हैं उसको, ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो ये इधर इधर आवर्त होता है ऐसे ऐसे, जिसको पीरियड बोलते हैं, और ऐसे ऐसे ग्रुप होता है, उसी को हम समूह बोलते हैं, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, ठीक। तो वर्गों की संख्या 18 है, तो 18 वर्ग में, ठीक है। समूह रहे चाहे वर्ग रहे, आपको याद रहना चाहिए। इसमें नोबेल गैस पाया जाता है, नोबेल गैस में देखा जाए तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 86 नंबर जो होता है रेडॉन गैस, वो क्या है, RAE मतलब रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। चलिए तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 याद हो गया। चलिए आगे,
आप हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें बताया हुआ है कि कौन कब किसका खोज हुआ है। दो मतलब हीलियम का हुआ था 95 में, आर्गन का हुआ था, हीलियम नियोन का हुआ था 98 में, आर्गन का हुआ था 94 में। आर्गन ए है मतलब आगे होगा 94, और उसके बाद हीलियम का होगा 95, बाकी सबका 98 है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिएगा। जीनॉन का, रेडॉन का, ये सबका क्या है 98 है, 1898, सब 1898 का। अगला है परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता वाले होंगे। तो बताना, जैसे मान लीजिए कि 17 जो परमाणु संख्या है उसका जो विशेषता है वो कौन सा, मतलब किससे वो क्या होगा, समान मेल खाता होगा। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 35। ये 35 क्यों होगा, देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो क्या होता है 35.45 होता है। ब्रोमीन का भी क्या होता है परमाणु क्रमांक 35 होता है, इसलिए ध्यान दीजिए। ब्रोमीन का, क्लोरीन का, एक मिनट, हाँ ये देखिएगा कि इसका जो देखिएगा इसका हम ये बता रहे हैं, जैसे कि देखिए जिस तरह से 17 किसका होता है, देखिएगा तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, 17 क्लोरीन का होता है। क्लोरीन उसका 35.5 होता है। तो क्लोरीन का जिस तरह से उसका विशेषता होती है उसी तरह ब्रोमीन का भी विशेषता होता है। किसका, ब्रोमीन का ही 35 होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन का 35 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। इसका देखिए तो 35.5 होता है क्या था परमाणु द्रव्यमान, और इसका 35 वाला का होता है, यानी ब्रोमीन है ये 35 में कौन है, ब्रोमीन है, इसका होता है लगभग 80 होता है, लगभग 80 के बराबर होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों क्या है, हाइड्रोजन तत्व है, समझ रहे हैं, इसीलिए दोनों का समान विशेषता है। बात समझ रहे हैं, हाइड्रोजन तत्व होने के कारण दोनों के क्या है, बराबर विशेषताएं हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस है जबकि क्या है, ब्रोमीन द्रव है। लेकिन आपको विशेषता देखा है तो दोनों हाइड्रोजन है, इसलिए दोनों बराबर है। आप याद रखिएगा। ये होता क्या है इसका, देखें तो 17 क्लोरीन से शुरू होता है कि फ्लोरीन से 17, 35, 53, 85, 17, 35, 53, 85 ऐसे ही होता है। 17 हाइड्रोजन गैस का 17 से ही शुरू होता है कि 9 से, हाँ 9, 17 होता है, 9, 17। 9 में कौन है, 9 में कौन है, 9 में, 9 में फ्लोरीन है, 9 में फ्लोरीन है। 17 दूनी 9 दूनी 18 नहीं 17 होगा, 17 दूनी 34 नहीं 35 होगा, 35 होगा, 35 के 53 होगा, 53 का 85 होगा। यही हमारे जैसे याद है। ठीक है, यही है, यानी ये होगा क्या चीज, फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और 53 में आपका हो जाएगा आयोडीन, और 85 में आपका हो जाएगा आयोडीन के बाद कोई ऐसा होता है 85 होगा। आपको बताते हैं, स्टैटिन होता है जो क्या है, एक ऐसा हाइड्रोजन गैस है जो क्या है, एक रेडियो एक्टिविटी तत्व भी है। ठीक है, चलिए आपको याद हो गया 7, 9, 17, 35, 53, 85। ठीक है, चलिए आपको हम वो वाला याद करा दिए थे, कौन जितना नोबेल गैस है कितना होता है वो 2, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोबेल गैस हो गया। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हो गया क्या चीज़ आपका, ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व हो गया, एलिमेंट याद रखिए, इसमें ब्रोमीन एक द्रव है। तो आपको याद हो गया ये भी हाइड्रोजन तत्व यही था। आपको हो सकता है कि दूसरा से भी दे दे, जैसे कि नोबेल गैस से भी दे दे आपको। जैसे नोबेल गैस में 2, और 2 का संबंध किससे है, 10 से है कि 11 से है कि 12 से है, 13 से है। ऑप्शन में दे देगा एक 85 भी, एक 86 भी दे देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ये दोनों से है। ठीक है, चलिए तो आप ये याद रखिए कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का बताना है, क्या चाहिए, अनुपात बताना है। तो तुरंत बताएं, Ca मतलब कैल्शियम का 20 दूनी 40 होता है, 20 उसका परमाणु द्रव्य में संख्या होता है तो 40, और ऑक्सीजन का 16 बताएं। दोनों में काटेंगे कितना जाएगा, इसको 8 से काट दिया तो 8 दूनी 16, 8 पर 40, तो 5 और 2, 5, 2 है ऑप्शन में है। चलिए ठीक है दोस्तों, समझ गए बात को। चलिए तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए हम 2-3 और क्वेश्चन लिखते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु पूछ रहा है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु,
तो देख सकते हैं कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो आपको पहले हम बताए थे कि परमाणु के जैसे ही परमाणु की संख्या पूछेगा तो आपको पहले मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल में कितना होते हैं 6.022 × 10⁻23 होते हैं परमाणु। तो उसी तरह से आपको निकालना मोलों की संख्या। तो पहले मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या कर रहेगा, दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 16 ग्राम। और देखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 8 दूनी 16, 16 होता है, कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यानी मोलों की संख्या 1 आ रहा है, मोलों की संख्या 1 आ रहा है, नहीं 1 मोल आएगा। तो 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना होगा, तो 6.022 × 10⁻23 संख्या है तो हमेशा प्लस वाला भी वैल्यू होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए यानी 1 मोल बताना था एवोगाड्रो संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। आपको हम तुरंत बताए हैं कि CnH2n +2 रहेगा तो क्या होगा, एल्केन होगा। CnH2n रहेगा तो क्या होगा, एल्कीन होगा। और CnH2n -2 रहेगा तो क्या होगा, एल्काइन रहेगा। तो देखिए हम बताते हैं आपको, देखिएगा समझाते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए Cn 2 रहेगा और H4 रहेगा, हो गया 2 दूनी 4, 2 6 रहेगा ना यहाँ पे, तब ना होगा 4। यहाँ पर CnH2n +2 रहेगा, मतलब 2 दूनी 4 अधिक, तो 2 को C हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 का, ऑक्सीजन को कार्बन को चाहिए 4 गो, तो देखिए हो गया 3 3 6 गो। अब हमेशा देखिए इसमें एक एक गो बॉन्ड बन रहा है, यानी एल्केन एक एक बॉन्ड वाला है। आपको बताया था कि एल्केन अल्केरा बॉन्ड होता है ई। देखिए इसका देखेंगे तो CnH2n यानी C2H4 होगा, मतलब C 2 गो, H का गो 4 गो होगा। देखिए तो एक गो हियाँ, एगो 2 गो हो गया और 2 गो एकरा दे दिए, तो इसको 4 गो चाहिए, 2 गो 3 गो मिल रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, मतलब CnH2n कितना होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी एल्कीन यहाँ पर लिखाएगा क्या, एल्कीन लिखाएगा। तो समझिए क्या, डबल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, देख रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड मतलब CN इस 4 होगा C2H4। तो देखिए 2 एका दिया, 2 एका दिया, लेकिन बीच में 2 को चाहिए तो डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो एल्कीन हो गया। बात समझ में आ गया आपको। और एल्काइन में क्या होगा, मान लीजिए एल्काइन में होगा क्या चीज, C2H2 हो जाएगा, यानी C 2 गो, तो ई एगो दिया करा, एगो दिया करा, 2 गो दे दिया, लेकिन इसको चाहिए करेगा 3 गो, एगो 2 गो हुआ तो 2 और चाहिए तो 2 और दे दिया, 3 गो 1 4 गो, 3 गो 1 4 हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या बना, CnH2n -2, देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 आ गया। चलिए समझ गया बात को। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लेंथेनम की परमाणु संख्या कितने हैं। तो लेंथेनम का परमाणु संख्या बताना है, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप ये बेफिक्र मत होकर रहिए कि हमसे एग्जाम में बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद होगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि एग्जाम में बहुत भारी पूछा जा रहा है। आप 30 तक नहीं, 40 तक नहीं, 50 तक नहीं, 60 70 100 को 100 ध्यान में रखना पड़ेगा। 92 जो प्राकृत है, प्राकृतिक रूप से 92 है, तो 92 के 92 को याद रखना पड़ेगा। तो इसका लेंथेनम का होता है 57 होता है। हम बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लिखवा देते हैं, आप याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या कौन। ठीक है, जो मेन है, जैसे जस्ता का 30 हो गया, कॉपर का, मैग्नीज का हो गया, लोहा का हो गया, चांदी का हो गया, सोना का हो गया, तो हम लिखवा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जस्ता का पता है आपको Zn 30 होता है, Zn 30। ब्रोमीन का हम बताए थे अभी तुरंत, जो सुनिएगा उसको याद रखिए, ब्रोमीन का 35 सुनकर आप याद रखिए। चांदी Ag का 47, ठीक है। टीन का 50, सोना का 79, ठीक है, सोना का 79। सीसा जो होता है सीसा का 82। कैल्शियम का पता है आपको कितना है, 20 होता है, तो आपको याद होगा कैल्शियम का 20 होगा। मैग्नीज का 25 होगा, पता है आपको, मैग्नीज का 25 होगा। तो एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ रहा है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लोहा का कितना होगा, 26 होगा। तो याद करते रहिए, और हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सब उपलब्ध करा देंगे। आप पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ते जाइए, हर दिन आपको 1 2 वीडियो 3 वीडियो हम देते रहेंगे, जिस तरह से आपका भी अभ्यास होता है और हमारा भी। तो पढ़ते रहिए, जहाँ कमी बुझाए बताइए कमेंट करके।
ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। ठीक है, नमस्कार, बाय।